हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आपके लिए फिर एक काम की चीज़ लेकर आई हूँ। जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है तो सारे काम बंद हैं, लेकिन हम लोग के पास काम बहुत है और वो काम हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। ये जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पर मेरे पास कुछ कपड़े हैं। ये जो हम लोग सिलाई करते हैं तो उनमें से इस तरह की कतरनें काफ़ी बच जाती हैं, तो इनमें से मैंने कुछ इस तरह की पट्टियाँ काट ली हैं। ये देखिए, और प्रिंट भी है और प्लेन भी है, कुछ लाइनिंग के कपड़े हैं, कुछ टेरिकॉट के कपड़े हैं। तो इनको लगभग एक साइज़ में मैंने इसकी चौड़ाई जो है जो जैसे मिला मैंने काट लिया। कि जैसे कोई 1 इंच का मिल गया, कोई 1.5 इंच का मिल गया, तो कोई 2 इंच का मिल गया। तो सबको मैंने लगभग एक साइज़ का यहाँ पर इसकी जो विड्थ मिली मैंने उसको फ़िलहाल काट लिया। अब जैसे ये 2 इंच विड्थ का है, ये ज़्यादा है, इसको भी रख लिया। तो इस तरह से काफ़ी सारे कपड़े मैंने यहाँ छाट के रखे हैं। ये देखिए, लाइनिंग का है, ये कॉटन है, ये सिंथेटिक है, ये प्रिंट है, ये प्योर सिंथेटिक है। इस तरह से काफ़ी कपड़े हैं। ये चेक में है, ये देखिए इस तरह से ये थोड़ा सा शर्ट वाला कपड़ा है, मोटा कपड़ा है। तो इस तरह से मैंने ये काफ़ी कट कर लिए हैं। तो मैंने कोई स्केल पेंसिल लेकर नहीं कट किया है, बस ये देखिए पहले से किसी चीज़ के लिए कट किया होगा तो ये पहले से मिल गया, अब ये मिल गया। तो इसमें से छांटती जा रही हूँ, बनाती जा रही हूँ। न प्रेस का झंझट न कुछ, बस इसको सीधे हाथ से करना है। क्योंकि ये सब काम ऐसे हैं कि अगर हम प्रेस लेके बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। बस इसको हाथ से ही प्रेस कर दीजिए, आखिर है तो कपड़ा ही। इसको कट कर देंगे इस तरह से, और बस इसी तरह से इसको फोल्ड करना है और रफली एक अंदाजन जितना भी कपड़ा मिलता है इसको हम, ये देखिए एक अंदाज की पट्टी में हमने इसको कट कर लिया। अब इसमें से भी कट कर लेंगे इस तरह से। अब जो पतला हिस्सा है इसको यहाँ से हटा देंगे। तो इस तरह से छोटे बड़े जो भी पीस मिल जाएंगे हमें। अब ये देखिए टेढ़ा मेढ़ा कटा है, तो इसमें से भी हमको पट्टियाँ मिल जाएंगी। तो जो बेकार कपड़ा होगा, जो हमारी सिलाई में नहीं आ सकता है, उसको हम कट कर देंगे, बाकी को हम निकाल लेंगे। अभी देखिए यहाँ पर एक लंबी पट्टी है, तो इसमें यहाँ से सीधा कट कर लेते हैं। ये निकल गई, यहाँ से भी इसको कट कर लेते हैं। तो कपड़े जो भी हैं उनको फेंकना नहीं है। आप बहुत अच्छी अच्छी काम की चीज़ें बना सकते हैं। थोड़ा सा इमेजिनेशन की ज़रूरत है। अगर आपको इमेजिनेशन वो नहीं कर पा रहे हैं तो मैं हूँ बताने के लिए, और जो मुझे समझ में आएगा कि हाँ ये यूज़फुल हो सकता है हम लोगों के लिए, हम लोग घर बैठे आसानी से बना सकते हैं, उसको हम लोग बना सकते हैं। तो कपड़े तो अगर आप लोग मुझसे जुड़े हैं या नए लोग जुड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि सिलाई का शौक़ होगा ही होगा। अब ये देखिए 2 पट्टियाँ यहाँ पर इस तरह से हैं, तो कपड़े भी होंगे। और जब हम पाइपिंग वगैरह काटते हैं तो कुछ ज़्यादा ही कपड़ा काट लेते हैं, तो वो भी रोल करके रख लेते हैं, फिर याद नहीं रहता। लेकिन मेरी आदत है कि मैं हर चीज़ की अलग अलग पन्नी बना लेती हूँ। देखिए यहाँ पर ये धागे की रील में मैंने पहले से इसको लपेट के रखा है, ये भी काम आ जाएगा। इस तरह से जितने भी कलरफुल कपड़े हैं इन सब का हम पहले पट्टियाँ काट लेंगे। ये ज़्यादा चौड़ी है तो इसको जितनी ज़रूरत है उतनी कट करेंगे, बाकी हटा देंगे इस तरह से। तो पहले तो ये सब काम करने के लिए सबसे पहले तो आदत होनी चाहिए कि कोई भी पन्नी वगैरह तैयार कर लें, कोई थैला वगैरह तैयार कर लें जिसमें हर तरह की कतरन अलग अलग हो। जैसे ये लंबी लंबी कतरनें हैं तो ये मेरी एक साथ अलग पन्नी में थी, एक आध बड़ी हो सकती हैं, इसमें होंगी ही, क्योंकि जल्दबाजी में मैं भी इधर उधर डाल ही देती हूँ जो पन्नी सामने मिलती है। तो ये देखिए इसको बस इस तरह से हम तह कर रहे हैं। नॉर्मली इसको इस तरह से बराबर से तह कर लेंगे और एक सीधी पट्टी निकाल लेंगे। जितना एक्स्ट्रा है वो हमारा बाकी कतरन में चला जाएगा। तो जो ये कतरन निकल रही है मैं तो इसका भी यूज़ आप लोगों को बता दूंगी कि करना क्या है। तो एक पट्टी हमको ये मिल गई। अब यहाँ पर ये देखिए ये लाइनिंग का पीस है, इसमें मैंने डाल दिया था। ये काफ़ी चौड़ा सा है तो इसको रख देती हूँ। तो नीचे बाल्टी पड़ी हुई है, उसमें बड़ी कतरन अलग डाल रही हूँ। इसमें से भी
निकल आएगा। तो अब लॉकडाउन में आप लोग घर बैठे ये काम निपटा डालिए कि जितनी कतरनें हैं इधर उधर भर के रखी हैं उनको निकालिए, और जो आज मैं नया आइटम बताने जा रही हूँ उसको तैयार कर लीजिए। ये देखिए बीच में ये चौड़ा है, इतना हम ये भी निकाल लेंगे। बिल्कुल भी कोई भी जितना कपड़ा होगा उसको हम फेंकेंगे नहीं। इस तरह से सारी प्रिंट को निकाल लेना है। अब इसकी हम सिलाई खोल देंगे, किनारे सिला हुआ है तो ये हमको 2 पट्टी में मिल जाएगा। क्योंकि मेरी आदत है, मैं जितना सिलाई से प्रेम करती हूँ तो मुझे कपड़े भी उतने चाहिए होते हैं, और हर कपड़े में मुझे कुछ ना कुछ डिज़ाइन नज़र आ ही जाती है कि इसका ये बन सकता है। और नहीं याद आती तो मैं जो बटोर के रखा रहता है मेरे पास उसको मैं इमेजिनेशन करती रहती हूँ, ढूंढती रहती हूँ कि क्या बनाया जा सकता है, अच्छी से अच्छी चीज़ क्या बनाई जा सकती है। तो चलिए इसको मैं बाद में उधेड़ के डबल कर लूँगी, कट करना ही है इसको। और देखिए ये साड़ी का कपड़ा पड़ा हुआ है, बॉर्डर है, अगर अच्छा बॉर्डर होगा तो कुछ बन जाएगा बाद में, और नहीं तो इसकी पट्टी हम निकाल लेंगे। तो ये पूरा बॉर्डर है, इसको हम अलग कर लेते हैं, काफ़ी अच्छा बॉर्डर है। बाकी ये जो कपड़ा है इसको इस्तेमाल कर लेंगे, इसको कट कर लेते हैं। बस इसमें ये है कि आपके पास अगर इसमें सीक्वेंस वगैरह लगी हो, मोती हो, स्टोन हो, कुछ लगा हो तो वो कपड़ा नहीं चाहिए हमें। बाकी एम्ब्रॉयडरी वाला चल जाएगा, लेकिन बहुत मोटी एम्ब्रॉयडरी ना हो, बाकी प्रिंट हो, कुछ हल्की फुल्की एम्ब्रॉयडरी हो वो चल जाएगी। और इस तरह से ये देखिए काफ़ी सारा पहले से मैं काट के रखी हुई थी। और ये भी साड़ी का बॉर्डर है, काफ़ी लंबा है, इसको भी मैं जो कमज़ोर वाला हिस्सा है इसको निकाल दूंगी, बाकी इतना चौड़ा जो ब्लू बॉर्डर तक का है इसको बाद में काट लूँगी। और जैसे ये ब्लू कपड़ा है तो ये कलर मुझे तो बहुत कम मिलता है, तो मैं इसको संभाल के रखूँगी, ज़्यादा बड़ा भी है ये। और यहाँ पे देखिए जैसे ये पिंक है, बहुत ज़्यादा है, अच्छी खासी चौड़ाई है, इसको भी संभाल के रख लूँगी। नीचे अलग दूसरी बाल्टी रखी है, मैं उसमें डालती जा रही हूँ। ये पर्पल कलर का कपड़ा है, ये भी ज़्यादा है, इसको रख लेती हूँ। जो ज़्यादा हैं उन बड़े हैं, चौड़े हैं, उन कपड़ों को अलग रखना है। जैसे ये है, इसको कट कर ले, इसको अलग रख देती हूँ। ये भी चौड़ा है और एकदम नया है, तो इसमें नए पुराने जो भी कपड़े आपको मिल जाए इस तरह से कट करने हैं। और ये टेढ़ा मेढ़ा है, इसमें से कुछ नहीं कटेगा, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, ये छोटा सा है मिल जाएगा। इसी तरह से सारे कतरनों को हमें जोड़ना है। ये देखिए ये फॉल का है, पट्टी कटी हुई है, इसको भी इस्तेमाल कर लेंगे। ये जीन्स का पीस है, इसको भी इस्तेमाल कर लेंगे, इसमें से निकल आएगा। तो इस तरह से छोटे छोटे कपड़ों में से भी पीस निकालने हैं और रख लेने हैं। तो इसी तरह से इन सब में से अभी मैं पट्टियाँ निकालूंगी। तो अब करना क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा लंबा नहीं बताऊंगी आप लोगों को, जो भी पट्टी हाथ में आए बस यहाँ से जोड़ते जाइए। इसमें जो भी कलरफुल जो भी हाथ में लगे बस उसको जोड़ते जाना है। तो यहाँ पर आपको दिखाऊँ, ये यहाँ पर इसको हटा देती हूँ पहले, तो इसको अलग कर देती हूँ, उनको अभी सिलना है मुझे। तो एक टब रखा है उसमें डाल देती हूँ इसको, क्योंकि वहीं से उठा के मैं जोड़ना शुरू करूँगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने पहले से थोड़ी सी पट्टी बना के रखी है। ये देखिए जो भी कपड़ा मुझे मिला यहाँ पे, ये कॉटन है, ये चादर का है, ये कॉटन है, ये देखिए ये सिंथेटिक आ गया पिंक वाला, ये टेरिकॉट आ गया, ये कॉटन आ गया। जैसा जो हाथ में लगता जाता है बस मशीन पे ही रखे रखे। जैसे ये कपड़ा है तो अब इस पट्टी यहाँ पे शुरुआत हमारी रुक गई, तो मशीन पे बैठे बैठे इसको काट लेती हूँ, फिर जोड़ती चली जाती हूँ। तो अलग पहले से कुछ नहीं काटती। ये जो मैंने भी बताया आपको, ये तो बताने के लिए बताया कि इस तरह से कट करना है। ये देखिए, और बहुत ये भी काफ़ी लंबी पूरी पट्टी मेरी तैयार है। ये देखिए ये प्रिंट भी देख रहे होंगे आप लोग, ये नर्सरी प्रिंट भी है, ये टेरिकॉट है। बीच में इसमें मैंने साड़ी का भी जोड़ा हुआ है पीस, सूट का भी पीस जोड़ा हुआ है। बहुत ज़्यादा मैंने इसको अभी तैयार कर लिया है इस तरह से, बहुत लंबी पट्टी है। ये देखिए अभी मैंने इतना इसको जोड़ा हुआ है, और अभी
आपके सामने इतना ये लेके बैठी हूँ। अभी थोड़ा सा जो कट करके टब में डाल दिया वो सब इसी में जोड़ दूँगी। बहुत लंबी पट्टी एक हमें इसकी तैयार करनी है और बहुत ही यूज़फुल चीज़ बताऊँगी और कैसे इसको बनाना है ये भी पूरा डिटेल में बताऊँगी। और आप लोग कहते हैं कि बीच में कि मशीन पर दिखाइए, तो मैं आप लोगों को बता दूं मुझे थोड़ा सा बैक पेन की प्रॉब्लम हो गई है, जिसकी वजह से मैं कंटिन्यू मशीन पर नहीं रहती हूँ, थोड़ा थोड़ा काम करती हूँ थोड़ा थोड़ा। तो उससे क्या होगा कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बार बार उसको एडिट करने में भी मुझे परेशानी होगी। तो मैं धीरे धीरे सारा काम करती हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए एक यूज़फुल वीडियो दे ही देती हूँ। तो मैं मशीन पे अभी तो नहीं आ सकती, कुछ दिन आप लोगों को इंतज़ार करना होगा। तो अब इसको हमें पहले जोड़ लेना। सारी एक लंबी पट्टी तैयार हो जाएगी। तो कितने मीटर मैंने तैयार की मैं आपको बताऊंगी, फिर उसके बाद आगे क्या करना है वो बताऊंगी। तो पहले हम सारी पट्टियों को इस तरह से कट करके जोड़ लेते हैं। और यहाँ पर मैंने ये सारी जितनी भी पट्टियाँ थी इस तरह से जोड़ दी हैं, ये देखिए। और ये जो जितनी भी पट्टियाँ मैंने जोड़ी हैं, ये जोड़ने के बाद इसकी जो पूरी लेंथ आई है मुझे मिली है, ये है करीब 200 मीटर मैंने इसको कंप्लीट किया है। ये 200 मीटर पूरी एक लंबी पट्टी मैंने तैयार कर ली है और इतनी लंबी हो गई है कि उलझने भी लगी है। तो अब इसका हम जल्दी से जो इसका काम है इसको शुरू कर देते हैं, नहीं तो ये काफ़ी उलझने लगेगी। तो इसको मैं ज़्यादा पूरा नहीं दिखा पाऊँगी। इस तरह से आप देख सकते हैं ये मैंने पूरी पट्टी इस तरह से तैयार की हुई है। सारे कपड़े जितने थे इसमें इस्तेमाल हो गए हैं। और अब सिंपल इसको हमें, जैसे हम कोई डोरी बनाते हैं तो उसको डबल करते हैं इस तरह से और फिर इसको इस तरह से डबल करके सिल देते हैं। तो सिंपल हमें इसकी एक डोरी बनानी है। वाइट पर दिखाती हूँ। इसको इस तरह से मोड़ना है, फिर दूसरी तरफ से मोड़ना है और फिर इसको दोनों जो फोल्ड किए हैं उनको अंदर दबाते हुए इस तरह से पूरी इस तरह से एक डोरी पूरी जितनी भी है हमने कतरन की पट्टी तैयार की है इसको इसी तरह से पूरा सिलेंगे। तो एक लंबी डोरी तैयार कर लेते हैं। और जो कपड़े की कतरन आप लोगों को दिखाई थी तो उससे मैंने ये ढेर सारी इतनी, अब ये देखिए इतना बड़ा रोल मेरे पास ये तैयार हो गया है। कुछ टुकड़े पहले से भी बने रखे थे, उनको भी इसी में जोड़ लूँगी। और मेरे पास कम से कम ये 200 मीटर की पूरी रस्सी तैयार हो गई है। इस तरह से पूरी पट्टी मैंने जोड़ दी है। इसमें हर तरह के कपड़े हैं जैसे कि मैंने शुरू में बताया था आप लोगों को। तो अब इनका मैं आज इस्तेमाल करूँगी कैसे ये बताती हूँ। तो यहाँ पर अब इसको तो मैंने गोला बना लिया है, तो ये तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने एक चादर का कपड़ा लिया है, ये नई चादर है। तो इसको आप पुरानी चादर भी ले सकते हैं, चादर का ज़्यादा सही बैठेगा कपड़ा अगर लेंगे तो। इसकी जो चौड़ाई है वो 24 इंच की है और जो पूरी लंबाई है वो पूरी 60 इंच की है। ये इस तरह से ये पूरी 60 इंच की है। तो 24 बाई 60 इंच में हमने इसको ले लिया है, 24 बाई 60 का। अब इसको हम क्या करेंगे कि चारों तरफ से पहले इस तरह से ½ इंच अंदर मोड़ते हुए सिंगल मोड़ना है और चारों तरफ से सिल देंगे। तो पहले इसको हम सिल देते हैं। इसको हमने चारों तरफ से सिल दिया। सिलने से इसके किनारे बंध गए और ये मजबूत हो गई। अब इसके बाद ये जो हमने डोरी तैयार की है इसको लेंगे और जो शुरू वाला हिस्सा है उसको बस अंदर पलट देंगे और यहाँ किनारे से ही इसको जोड़ना शुरू करेंगे। तो बस इसको रखते जाना है और इसके ऊपर एक सिंगल मशीन चलाते चले जाना है। इसके साथ इसे हम अटैच कर देंगे। पहला सिरा मोड़ देंगे, वहाँ पर डबल टाँका मारेंगे।
जब दूसरे सिरे पर आएंगे तो 1/2 इंच बढ़ा के कट करेंगे और इधर भी मोड़ के डबल टाका मार के छोड़ देंगे। ये देखिए, यहाँ पर शुरू में हमने मोड़ दिया था और डबल सिलाई करके लॉक कर दिया था, और यहाँ लास्ट में भी हमने मोड़ दिया और लॉक कर दिया। इसी तरह से अगली पट्टी सेम प्रोसीजर में जोड़ते चले जाएंगे। बस इसके बगल में रखना है और स्टार्ट कर देना है सिलना। ये 2 पट्टियां हमने जोड़ दी। इसी तरह से अगली तीसरी पट्टी जोड़ेंगे और इसी तरह से जैसे ये मैं जोड़ रही हूँ, ये 2 पट्टियां हमने जोड़ी, इसी तरीके से पूरी सीधी सीधी पट्टी, ये जो इसकी जो 24 इंच की जो चौड़ाई है, इसी में हम पूरी चादर को इस तरह से फिल कर देंगे। और मैंने यहाँ पर अभी 200 मीटर की जो डोरी तैयार की है। अगर वो कम पड़ेगी, क्योंकि अब इतना अंदाज़ा तो है नहीं कि कितनी लग जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हम मोड़ भी रहे हैं, सिल भी रहे हैं, तो कम पड़ेगी तो और पट्टियाँ बना करके इसमें जोड़ी जाएगी। तो मैं पूरा बनने के बाद बताऊंगी कि टोटल कितने मीटर इसमें पट्टी लग गई। इसी तरह से बस इसको कंप्लीट करना है पूरी चादर को। और ये पूरी चटाई हमारी इस तरह से कंप्लीट हो गई। आप देख सकते हैं, इसको मैंने इस तरह से तैयार कर दिया। देखिए, ये पूरी 60 इंच की इसकी जो है लेंथ है, इस तरह से पूरी एकदम लंबी तैयार हो गई। और पीछे से मैं आपको दिखाऊं, ये देखने में एकदम नीट एंड क्लीन है, कहीं कोई जोड़ नहीं, कहीं कोई सिलाई नहीं, बस जो पट्टियाँ जोड़ी गई हैं वो इसके नीचे से वो सिलाई दिखाई देगी। तो इस तरह से हमने इसमें नीट एंड क्लीन वर्क कर लिया। अब क्या करना है, जो इसका साइड है ये वाला, यहाँ तो हमने डबल लॉक चलाया ही था, लेकिन हम एक दाब मशीन चलाएंगे और फिर 1/2 इंच की दूरी से, एक चाप की दूरी से नहीं, 1/2 इंच की दूरी से इसको एक बार और चला देंगे, तो ये पूरी तरह से मजबूत हो जाएगा। बस इस साइड और इस साइड। तो इसको पहले हम सिल लेते हैं। और ये दोनों तरफ से सिल चुकी है और ये हो गई कंप्लीट। लेकिन अभी हमारा काम यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ। अब हम आगे क्या करेंगे, 15 बाई 20 इंच का मैंने एक कपड़ा लिया है, तो ये देखिए इस तरह से, ये 15 है, ये 20 है। अब ये जो 10 बाई 15 इंच का कपड़ा है हमारे पास, तो जो 15 इंच, ये जो 20 इंच का जो एरिया है, ये इसको हम यहाँ पर सिंगल मोड़ते हुए सिल देंगे। अब इसको सिलने के बाद इसको 15 इंच को इधर लाएंगे और ये जो सिलाई है ये उल्टी है, ये हमारी बाहर रहेगी, ये हमारा सीधा है। अब ये जो 15 इंच का एरिया है इसको, और जो दूसरा एरिया 10 इंच का है, इसको सिल देंगे। तो यहाँ पर डबल मशीन चलाएंगे, जो हमने सिला है ये खुला रहेगा, यहाँ पर डबल मशीन चलाएंगे, 15 इंच को सिलते हुए इस 10 इंच को सिल देंगे। इसको सिलने के बाद इसको सीधा करेंगे। ये हमको एक थैली मिल गई इस तरह से। अब इसमें हम, जो हमारे पास बहुत सारी कतरनें होती हैं, जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ कि मेरे पास कतरनों का ढेर रहता है, मैं इसमें अंदर फिल करूँगी। बस ध्यान ये रखना है कि इसके अंदर कोई की प्लास्टिक ना हो
या धागे वाला पूल ना हो, कोई चुभने वाली चीज़ ना हो, जो भी वेस्ट मटेरियल है इसमें आप इसको पूरा अच्छे से फिल कर दें। इसको दबाते हुए अब इसको यहाँ तो आप हाथ से सिल दें या मशीन चलाकर ही सिल दें। ये जोड़ पकड़ लें और इसको जोड़ की तरफ से सिलना शुरू करेंगे। इसको दबाते हुए पूरा सिलाई कर देंगे। इसको थोड़ा सा सेट कर देंगे। ये देखिए हमारी एक पिलो तैयार हो गई और काफ़ी मजबूती के साथ। अब हमें क्या करना है कि वापस इस मैट को लेंगे हम। अब इस मैट को लेंगे, इस मैट का यहाँ पर सेंटर निकालेंगे। ये हमने सेंटर निकाल लिया। ये जो सेंटर हमने निकाला इसको अच्छे से मार्क कर लेंगे ताकि हमें दिखाई दे, और इसको दूसरी तरफ कर देंगे और दूसरा सिरा ले लेंगे जिधर हमने सेंटर नहीं निकाला है। अब यहाँ पर इस पिलो को रखेंगे, रैप करेंगे इस तरह से, बराबर से इसको रैप करेंगे। इसको रैप करने के बाद अब देखिए यहाँ पर ये जो हमने सेंटर निकाला था ये हिस्सा आ गया। इस सेंटर को पीछे वाले जो रैप किया है, लपेटा है, इस पर भी हम मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से इस तरह से केवल 4 उंगली रखें, ऊपर वाले हिस्से में भी और नीचे वाले हिस्से में भी निशान लगा लें। ये हमने 4 उंगली रख के निशान लगा लिया। ये देखिए ये सेंटर था, इसको भी यहाँ पर मार्क किया और ये 4 उंगली रख करके इस पर मार्क किया। अब यहाँ एक लाइन खींच लेते हैं, इसको खोलते हैं। इसको खोलने के बाद अब ये जो डोरी हमारे पास पहले से है, पूरी 200 मीटर तो नहीं लगी अभी इसमें, मेरे पास ये देखिए आधा रोल से ज़्यादा बाकी है। तो ये अभी मैं 1-2 और बनाऊंगी, काफ़ी बनाऊंगी और बहुत सारी बनाऊंगी। तो इसको अब यहाँ पर ये जो हमने निशान लगाया है यहाँ पर करीब ले लेते हैं। ये हम 8 इंच 2 लूप ले लेंगे, इसी में से कट करके और 2 इंच और लेंगे। अब ये 4 लूप हमने ले लिए 8-8 इंच के। अब इसमें हमें 4 टसल लगानी है। ये हमने 2x2 के 2 पीस ले लिए। अब इसको हाफ कट करेंगे ट्रायंगुलर शेप में, इसको भी कट करेंगे और चारों में 1-1 पीस लगा देंगे। ये 4 हमने तैयार कर लिए। अब ये जो हमने निशान लगाया था पीछे के साइड में, यहाँ पर 2 लगा देंगे। इसको इस तरह से ऊपर की तरफ से मोड़ेंगे और यहाँ पर टक कर देंगे, इधर भी और इधर भी। अब ये 2 लगाने के बाद यहाँ हमने अंदर की तरफ 2 निशान और लगाए थे, यहाँ पर और यहाँ पर। अब ये टसल यहाँ लगा देंगे। और अब ये कंप्लीट हो गया। तो अब इसमें हमें क्या करना है कि जिधर टसल लगा है उधर नहीं, जिधर हमने पहले पिलो रखी थी उस पिलो को रखेंगे, रैप करेंगे। ये देखिए इस तरह से बहुत आसानी से ये रैप हो जाएगी और यहाँ पर इसको हम टाई कर देंगे, बांध देंगे इस तरह से। अब ये जो बेडिंग हमने बनाया छोटा सा, अब आप इसको पिकनिक पे ले जा सकते हैं और कार में रख के हमेशा के लिए कार में रख सकते हैं, या योगा कर रहे हैं कहीं लॉन वगैरह में तो वहाँ जैसे भी यूज़ करना चाहें इस तरह से रनर बना लें। और मैंने तो ख़ास तौर पे ये डोनेट करने के लिए इस तरह से एक आइडिया निकाला है। ये जो हमारे पास बचे हुए कपड़े हैं उनको हम इस तरह से एक बिछाने के लिए, क्योंकि ऊपर वाले की वजह से अगर हम मशीन पे हैं तो इसका मतलब हमारे पास इतना है कि हम दूसरों के लिए थोड़ा बहुत तो कुछ कर सकते हैं। तो
एक आइडिया आया कि जो संस्थाएं इस तरह से काम कर रही हैं, जो दूसरों की मदद कर रही हैं, तो हम लोगों से इस तरह से बनवा करके वो ले सकती हैं और दान कर सकती हैं। क्योंकि हम लोग बना सकते हैं, दान करने नहीं जा सकते, तो इससे अच्छा है कि और वो बांटने का काम कर सकते हैं और हम बनाने का काम कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये छोटा सा आज का वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल ब्यूटीफुल लेकर आएगी। नमस्कार।